चलिए देखिए बच्चों, ये क्लास आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए है, जिसमें हम आपको अवकलन बताएंगे, है ना, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में डिफ्रेंशिएशन। उसमें से सवाल डिफ्रेंशिएट यदि आपको आ रहा है तो इंटीग्रेशन भी लगा ही लेंगे आप, ठीक है ना। ये कक्षा 11 के लिए भी काम देगा और 12 के लिए भी काम देगा परीक्षा की दृष्टि से। सवाल बोलिए, एक एक क्वेश्चन बोलिए इसमें से, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को दिक्कत हो रहा है एकदम स्टार्टिंग से सवाल बोलिए इसमें। पहला ही क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, -x दिया हुआ है बच्चों, -x का डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना। तो x का डिफरेंशियल संबंधित हम लोग कुछ फार्मूला बता रखे हैं और प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर देख लीजिएगा। यहाँ हम सीधे सवाल लगाएंगे, उसमें इसका डिफरेंशियल करना है। तो इसको 11th के यदि आधार पर लगाना चाहते हैं तो y मान लीजिएगा, है ना। तो y मान कर लगाएंगे तो दोनों पक्षों का डिफरेंशियल करेंगे, dy/dx इसको लिखेंगे, इधर भी dy/dx लिखेंगे बच्चों, -x तो माइनस बाहर आ जाएगा, d/dx x का सापेक्ष क्या होता है, 1 होता है। यहाँ 1 तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो 1 में गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 1 हो गया आंसर। इंटर लेवल में जब सवाल लगाएंगे आप तो सीधे आप इसका आंसर का लिखेंगे dy/dx = -1। ये 11th लेवल में आप पूरा स्टेप लिखेंगे, 12th में नो टेंशन, डायरेक्ट आंसर, मतलब इतना भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, एक एक क्वेश्चन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, -x के पावर -1, यही है ना। तो देखिए, तो इसको ऐसे कर लीजिए आप, तो y मान लीजिएगा इसको, तो y बराबर हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x, तो 1/x लिख सकते हैं आप। तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, 1/x आप उसी से काम चला लेते, कोई दिक्कत नहीं था, आप वैसे ही लगा लीजिए। फार्मूला है चूँकि हमारे पास डिफरेंशियल का फार्मूला है dy/dx -d/dx x के पावर -1। देखिए d/dx x के पावर n का फार्मूला होता है n x के पावर n -1, देखिए फार्मूला है यहाँ। मेन फार्मूला देखिए अवकलन का ये है, समाकलन का फार्मूला देखिए मेन फार्मूला क्या है, x के सापेक्ष में x के पावर n dx = होता है x के पावर n+1 बटा के n+1 प्लस c लिख देते हैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट आता है समाकलन में, है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हो जाएगा -x के पावर क्या है, -1 है, तो इसको कुछ समय के लिए n मान लीजिएगा ना, x को जब मानेंगे कुछ समय के लिए तो उसका अवकलन करेंगे। यहाँ तो हम मान रहे हैं कि इसको कांस्टेंट वैल्यू है, तो मानना क्या हुआ है भी है, तो हो जाएगा x के पावर -1 क्या हो जाएगा, +1 बटा के -1 +1, तो ये हो जाएगा -x की पावर क्या हो जाएगा, अरे समाकलन लग गया आप, नहीं समाकलन देखो दिमाग में समाकलन चल रहा है, नहीं अवकलन करना है ना, तो ये आगे आएगा, क्या आएगा, यहाँ पे वह माइनस है तो बच्चों इसको -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, -1 ये आगे आएगा, ये अवकलन वाला है, तो ये आगे आएगा -1 x के पावर -1 घटाएंगे उसमें से, नहीं फार्मूला है n x के पावर n -1 है, तो ये अवकलन वाला फार्मूला है, दिमाग में देखो चल रहा था, हिसाब से लगाइएगा आप लोग। देखिए माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं था, माइनस था इसलिए हम 1 लिखे थे, माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x के पावर क्या हो जाएगा, -2। अच्छा इसको अच्छे से लिख दीजिएगा, 1/x के पावर, ये रहा इसका आंसर, इतना लिख लीजिएगा, लिख लीजिए थोड़ा सा इसको, तो फिर आगे बताते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों आ गया, y = sin x + 1 है। अच्छा दिमाग इमेज कीजिए कि यहाँ पे यदि sin x रहता तो क्या करते हैं हम, cos x लिखते, फार्मूला है हमारे पास, sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, प्रथम सिद्धांत से भी निकाले हमें, तो ऐसे कर लीजिएगा dy/dx x + 1 नहीं sin x + 1, तो sin x का अवकलन क्या होगा, cos x होगा, मगर हमने x को, x था नहीं, हम दिमाग में माने थे कुछ समय के लिए, जिसको हम लोग मानेंगे उसका क्या करेंगे, फिर से अवकलन करेंगे, यहाँ हो जाएगा d/dx x + 1, तो हो जाएगा cos x + 1 इंटू इसका क्या होगा, इसका देखिए 1 होगा, इसका क्या होगा 0 होगा, लिखेंगे उसको ना परीक्षा में, लिखेंगे इसको अच्छे से, यहाँ हो जाएगा cos x + 1, मतलब अब 1 में 1 0 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, 1 का उसमें गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, यही क्या हो जाएगा आंसर, लगा लीजिए।
देखिए बच्चों, तो इसको भी मान लेंगे वाई मान लेंगे हम लोग। अब यहाँ देखिए क्या आ गया, कास यक्स आ गया। तो अब पूरे को मान लीजिए क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, पहले लिखिएगा डी बाई डी एक्स कास एक्स माइनस पाई बाई 8। तो कास का क्या होता है बताइए, माइनस साइन एक्स होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8 इंटू फिर कर देंगे डिफरेंसेस का किसका, यक्स माइनस पाई बाई 8 का। तो हो जाएगा माइनस साइन यक्स माइनस पाई बाई 8। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 0। उसका कोई मतलब नहीं है, एक है तो एक काम कर जाएगा, एक गुणा कर देंगे तो यही मिलेगा माइनस साइन एक्स माइनस पाई बाई 8। लगा लीजिए, सही है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो y बराबर मान लेंगे इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स यक्स प्लस ए। तो इसका एक काम कीजिएगा, इसका बीजगणित नियम से कर दीजिएगा, इसका अलग इसका अलग। डी बाई डी एक्स यक्स प्लस डी बाई डी एक्स ए। ये क्या है, कांस्टेंट लिखा है सवाल में, ये क्या है, कांस्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 0, मतलब एक आंसर। लगा लीजिए। नेक्स्ट, तो कौन सी विधि बताया आपको। देखिए एक नया क्वेश्चन आ गया आपके भी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको एक काम कीजिएगा, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका इसमें कर लीजिएगा। पी क्यू आर एस का क्या है, कांस्टेंट है, सिर्फ क्या है, एक्स वेरिएबल है। तो गुणा कर लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो देखिए पी एक्स है आर बटा के एक्स प्लस यहाँ पे क्यू है आर बटा के एक्स। देखिए इसका गुणा इसमें हो गया। अब बचा एस का गुणा करेंगे इसमें तो मिलेगा पी एस इंटू एक्स, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा प्लस क्यू एस हो गया। अब यहाँ देखिए एक्स कट जाएगा तो वाई बराबर लिख लीजिए पी आर यहाँ पे क्यू आर इंटू 1 बटा के एक्स प्लस पी एस इंटू एक्स प्लस क्यू एस। इसका अवकलन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स, यहाँ भी डी बाई डी एक्स। क्यू आर देखिए कांस्टेंट है, इसको आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे इंटू 1 बटा के एक्स प्लस यहाँ इसको कांस्टेंट है पी एस डी बाई डी एक्स एक्स प्लस डी बाई डी एक्स क्यू एस। देखिए कांस्टेंट है, यहाँ भी ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा 0 हैया क्यू आर हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे, x के पावर -1 हो जाएगा। तो -1 कहाँ आएगा, आगे आएगा, उसमें से एक तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही फार्मूला है n x के पावर n-1 वाले से। तो यहाँ पे x है, इसका क्या मिलेगा पी एस गुणे 1 मिले, x का बस क्या मिलेगा 1, हाई क्या है कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। इसको बस बचा के लिख लेंगे क्यू आर इंटू -1 बटा के एक्स स्क्वायर प्लस पी एस, एक गुणा करेंगे तो वही मिलेगा। इसको आगे लिखिएगा, पी एस को आगे लिख लीजिएगा बच्चों, इसको बाद में लिख लीजिएगा माइनस क्यू आर बटा के एक्स स्क्वायर। ये रहा आंसर, लगा लीजिए, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नया आ गया बच्चों। अब देखिए ये ए एक्स प्लस बी है, यहाँ सी एक्स प्लस डी का होल इसका लिखा हुआ है, इसको कैसे लगाएंगे। हम आपको थोड़ा सा दूसरे मेथड बताते हैं इसको ना, एक नया मेथड, नहीं गुणा नहीं करेंगे, हाँ कर सकते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दीजिए, सही रहेगा। चलिए वही लगाते हैं। ये होता है डी वाई बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन ये क्या है, सेकेंड फंक्शन है, यहाँ लगता है फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो क्या होता है फार्मूला इसमें, फर्स्ट ए एक्स प्लस बी, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन होता है। तो जब सेकेंड का अवकलन करेंगे तो यहाँ समस्या है, तो इसको लेट कर लीजिए कुछ समय के लिए। तो एक्स के पावर n वाले से यहाँ हो जाएगा 2 सी एक्स प्लस डी, हमने इसको माना था। इसका फिर अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ सी मिलेगा। इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला के सी मिलेगा। और प्लस सेकेंड सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर इंटू इसका अवकलन करेंगे अब, तो इसका देखिए अवकलन हो जाएगा, चूँकि ए एक्स है, एक्स का 1 हो जाएगा, ए मिलेगा, इसका क्या हो जाएगा 0, तो क्या फाइनल क्या मिलेगा हमको ए मिलेगा। अब इसको गुलिया का लिख लेंगे हम अच्छे से, 2 आगे लिख लीजिए, 2 सी आगे लिख लीजिएगा यहाँ पे 2 सी, तो ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी हो गया। इसको आगे लिख लीजिएगा ए
सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये रहा आंसर। किस फार्मूला पर लगा इसको हम लिख देते हैं डी बाई डी एक्स u इंटू वी, यानी कि ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल। ये फर्स्ट ये क्या है सेकेंड, तो u इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड का प्लस v इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट का, इसी को बोलते हैं फर्स्ट इंटू सेकेंड का कोई गुणांक प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का कोई गुणांक। इस प्रकार आप सवाल लगाइए। ये बोर्ड परीक्षा के एकदम तैयारी की दृष्टि से आपको बता रहे हैं। कंटिन्यूस और हमारे इस वीडियो से बने रहिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।